शरीर का 3 जन्म का कथा पता चल जाए महाराज इसी शरीर से जैसा कर्म किए हैं वैसा ही हमको बुद्धि मिला है, नाक मिला है, कान मिला है, वैसा है। और फिर हम जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा एक शरीर तैयार हो जाए और जिस दिन ये शरीर ढहेगा उस शरीर में चले जाएंगे। देही कर्म गतिम कथा, ये देही तो कर्म के अनुसार हुआ है। लेकिन वसुदेव जी उपदेश दे रहे हैं किसको? कंस को। किस कंस को? जो मारने के लिए तैयार। वसुदेव जी कहते हैं स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेना विनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतः। वसुदेव जी कह रहे हैं कि जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो सपना में क्या देखते हैं? तो जो महाराज चिंतन किए हैं, जो देखे हैं, दृष्ट श्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन्, उसी तरह महाराज मनोरथेना विनिविष्ट चेतन, ये हम लोग का ये शरीर भी है ना एक सपना जैसा है। हमारे पूर्व जन्म का चिंतन ये शरीर बना दिया और हम लोग जैसा चिंतन करेंगे एक दूसरा शरीर बना दिया जिसका चिंतन किया जाए। इसलिए महाराज महात्माओं को कहा जाता है तुम अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने मंजरी स्वरूप का चिंतन करो, अपने दास स्वरूप का चिंतन। जो भी गुरु जी ने तुझको दिया है, तुम्हारा जैसा अधिकार है वैसा गुरु तुझको मिला है, तुम्हारे गुरु, और वैसा वैसा जो जो तुझको बताया उसका चिंतन कर, अपने स्वरूप का चिंतन करो। आए शरीर ढह जाएगा उस शरीर में प्रवेश करेगा। जतो जतो धावति दैव चोदितं मनो विकारात्मकमात्मं पंचसु। जीव का मन अनेक विचारों का महाराज पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासना के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए इस 5 भौतिक शरीर में जिस शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है, मान बैठता है, वही मैं हूँ और यही मेरा शरीर है, वैसा जन्म ग्रहण कर लेना पड़ता है। मरते समय जिसका चिंतन बनेगा, अब बनेगा बस शरीर गिरेगा उस शरीर में। इसलिए उदाहरण देते हैं जैसे चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश सरोवर में पड़ता है, समीर वेगानुगतः विभाग्यते, हवा चलता है तो जलता है, सूर्य और चंद्रमा भी हिल रहा है, परछाई उसका हिल रहा है। उसी तरह हम लोग के शरीर में कष्ट होता है तो हम लोग सोचते हैं कि आत्मा को भी कष्ट होता है, एक विभूति है, ये मोहित होने के कारण ऐसा दिखने लगता है। इसलिए महाराज यदि ये मानव शरीर मिला है तो ये काम कीजिए, किसी का आप किसी से द्वेष मत कीजिए। महाराज द्वेष करने से मन खराब हो जाता है और फिर चिंतन बिगड़ जाता है। मरने के लिए तो कोई ठीक है, कभी भी मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं मरेंगे, आज भी मर सकते हैं, अभी भी मर सकते हैं। अभी हम किसी से झगड़ा कर लिए, उसका चिंतन बना है, मर जाएंगे, फिर हमको ब्रेक बनना पड़ेगा, बड़ा समस्या। इसलिए 24 घंटा तैयार है मरने के लिए, अच्छा चिंतन करें कि हम कभी मर सकते। इसलिए कहते हैं तस्मात् कस्यचित् द्रोहम आचरेत् स तथा विद्यात्। महाराज आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी जीव से आप द्रोह मत कीजिए। सबको आत्मना छेन्मन दीक्षा दुर्वै परतो भय। महाराज अपने आत्मा का स्वरूप ही देखिए, यहाँ भी प्रसन्न रहेंगे और मरने के बाद भी प्रसन्न। महाराज इस संसार में जितना झगड़ा होता है ना, केवल स्वार्थ के चलते, तो स्वार्थ से परे हो जाएगी। महाराज इसको मारना चाहता ऐसा तवान जा बाला, ये देवकी आपकी बच्ची की तरह है, कृपण है। कृपण का अर्थ होता है यदि आप इसका गर्दन काट देंगे तो कुछ बोलेगी भी नहीं, कटवा लेगी अपना गर्दन, कुछ बोलेगी नहीं। पुत्री को पमा, ये पुत्री की तरह है।
हंतुम नारहस कल्याणी इमाम काम दीन वत्सला, हे दीन वत्सल, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि एवं स सामभिर वेदी बुध मानो पिदार। कंस कौन था? तो दारुण था। दारुण किसको कहते हैं? जो किसी का बात न सुने उसको दारुण कहते हैं। कोई समझा समझे नहीं, अपने बात टिका है, उसको कहते हैं महाराज हठी। हठी लोगों को भक्ति में प्रवेश नहीं है। यह न कहिय हठई शठ शीलनी। महाराज हठी और सठी को भागवत की कथा नहीं देना, मना किया गया है। कभी भी भागवत की कथा हठी का अर्थ होता है जो अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित, हमको यही करना है, तुम क्या कर रहे हो। तो हठी आदमी को कथा नहीं सुनना चाहिए। सुखदेव जी कहे कि ये हठी था कंस का, इतना सुंदर उपदेश भी, लेकिन महाराज उसको उपदेश लगा ही नहीं। सुखदेव जी का उपदेश सामधिर वेदे बोध मानो पिता न निवर्त्यंत कौरव्य पुरुषार्थ अनुगत। महाराज राक्षस था, राक्षस का स्वभाव है हठ होना, हठ। यह हठी और सठी, रामायण में बड़ा सुंदर एक पद है, तुलसीदास जी का है, भगति पक्ष नहीं हठ सठ ताई, दुष्ट तर्क बहु दूर भगाई। भक्ति मार्ग में हटता और सटता नहीं। नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया तर्कान अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई गुंजाइश, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों गया। बस शरणागति धर्म ही तो भक्ति। एक ने कहा बस अपना पूर्वाग्रह को छोड़ करके मान जाओ। लेकिन महाराज जी कंस न निवर्त्यंत, वसुदेव जी की वाणी को नहीं समझा, क्योंकि वो राक्षस था, राक्षसों का अनुग्रह। तो महाराज जो दुष्ट होते हैं उनको उपदेश नहीं देना चाहिए। तो क्या देते, कुछ दे दो उसको यार, उपदेश मत, दान दक्षिणा देकर जान छुड़ाओ उसका। उपदेश तो उसी को जो सुनाओ जो हटी और सटी ना। तब वसुदेव जी सोचे कि हमारा उपदेश नहीं समझ रहा है, तब इसको कुछ दो भाई। कहे क्या चाहिए तुझको, बोल। तुझको देवकी से डर है कि इसके बेटा से? कहना ना देवकी से हमको डर नहीं, हमको बेटा से। प्रदाय मृत्यु पुत्र मोचे कृपड़ा मिमाम। अरे भाई मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए, भले 2-4 दिन जी जाए। जब मृत्यु का प्रयत्न, मृत्यु यदि आ जाए तो जितना आपका बुद्धि है, बल है, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वसुदेव जी सोचे कि चलो क्या चाहिए इसको, बच्चा चाहिए, चलो हम बच्चा दे दें। जब इसका लड़का होगा बुद्धि मृत्यु बुद्धिमताओं को हो जावत बुद्धि बल हो जाए। जब तक आपका बल काम करता है, बुद्धि काम करता है, तब मृत्यु को टालना चाहिए। किसी का तबीयत खराब हो जाए तो ये नहीं सोचा है प्रारब्ध में मर जाए, जी जाए दवा के, तो अपराध हो जाए। जब तक आपका पास बुद्धि है, बल है, तब तक उस रोग से लड़ना चाहिए। और इतना होने पर जदसो न निवर्त्यंत, यदि दवा कराने पर भी यदि वो नहीं बचता है तो ना अपराध स्थिति, तब अपराध नहीं लगता है। और आपके पास पैसा है और किसी का बुखार आया है, दवा नहीं करा रहे हैं, तो आप पर अपराध लगेगा। जब तक बुद्धि है, बल है, मृत्यु को टालो। तो वसुदेव जी सोचे कि इसको टालो किसी तरह। कहे ठीक है, सुता में यदि जाए मृत्यु प्रदाय मित्र पुत्र मुझे कृपड़ा में, चिंता मत करो, मैं तुझको बेटा दे। महाराज वसुदेव जी कभी जीवन में झूठ नहीं बोले थे। भागवत में लिखा गया है कि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो अपने आप स्वर की नगाड़ी बजने लगी। इसलिए इनका एक नाम है आनंद दुंदुभी, वसुदेव जी का। कंस को किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन वसुदेव जी पर विश्वास था, कभी झूठ नहीं बोलते, वो खुश हो गए। वसुदेव जी को छोड़ दिया।
प्रसन्न बदनाम भोजो नशंसम निर्वत्रपम मनसा दूयमाने न बिहसन निर्मम। महाराज अब वसुदेव जी का पहला लड़का हुआ, उसका नाम हुआ कीर्ति। उस लड़के को लेकर के गए कंस को देने के लिए। महाराज कंस जब बच्चे को देखा तो कहा धन्य है वसुदेव, अरे कौन आदमी अपने बच्चे को दे देगा भाई, ऐसा कोई है दुनिया में? अपने बच्चे को काल को दे दो, ऐसा कोई माता पिता तो नहीं है। अब वसुदेव जी को देखा, किंतु सहम साधु नाम विदुषम विवेचिता किम कार्य कदर्याणाम दुस्तजम किम धृतात्मनाम। सुखदेव जी कहते हैं कि अरे भाई सत्य सत्य पुरुष बड़े से बड़े कष्ट सह लेते हैं, ज्ञानियों को किसी बात की उपेक्षा नहीं होती है। नीच पुरुष बुरे से बुरा भी काम कर डालता है, और जिसने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है सब कुछ त्यागने में समर्थ। संतों के लिए वहां कहा गया है वो कुछ भी त्याग कर सकता है, क्यों? क्योंकि जानता है हमारे हृदय में भगवान। दुष्त्यजम किम धृतात्म, धृत आत्मा अपने हृदय में जो प्रभु को धारण कर लिया है वो सब कुछ छोड़ सकता है। वो किसी के गुलाम नहीं है, वो मस्त रहेगा, कहीं भी रहेगा मस्त। महाराज लड़का कंस तुष्ट बना राजन प्रहसन निगम ब्रवीत। जब कंस को लड़का दिए तो कंस कहता है कि महाराज इस पहले लड़के से हमारा कोई मतलब नहीं, आप इस लड़के को ले लो, हमको तो आत्मा संतान है। प्रतियात कुमार ले जाइए, इस पहले बच्चे से हमको कोई भय नहीं। महाराज जब कंस लेकर के जा ही रहे थे तब तक देवता लोग आकाश में थे। देवता लोग सोचे कि ये कंस महात्मा हो जाएगा तो कृष्ण का अवतार कैसे होगा। तुरंत देवता लोग नारद जी को भेजे, अरे कंस देखिए कंस महात्मा हो रहा है, महात्मा में उसको दया आ रही है। तब महाराज नारद जी आए, नारद जी आकर के कहे अरे कंस तुम्हारा वास्तव में बुद्धि नहीं, थोड़ी सी खोपड़ी नहीं है। मैं तो ऐसे ही जानता था, लोग कहते थे कंस बड़ा बुद्धिमान है लेकिन एक नंबर मूर्ख हो। कहा क्या गुरु जी क्या बात हो गई? तुम्हारा जो कमल के फूल लाए कहे कि बताओ 1 2 3 4 5 इसमें कौन पहला है कौन अठवा है बता। यहाँ से गिने तो ये याद हो जाएगा, यहाँ से गिनेगा तो ये याद। अरे कोई भी पहला और कोई भी अठवा हो सकता है महाराज। और सर्वे वही देवता प्राय उभय और भारत। अरे विष्णु वंश में और जदुवंश में ये जितने हैं सब प्राय देवता, और तुम पूर्व जन्म में कालनेमी हो, सब तुम्हारे शत्रु हैं। महाराज इतना सुनना था कि तुरंत वसुदेव को आदेश दिया लाओ बेटा। महाराज बेटा को लेकर के पटक दिया पत्थर पर। 1 2 3 4 5 6 महाराज सब बच्चों को मारे, 7 6 बच्चों को मारे। इतना राजा दुष्ट अपने सुख के लिए प्रजाओं को इतना बड़ा कष्ट दिया। और भारतवर्ष में जितने भी राक्षस इधर उधर थे, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, आसाम में, बंगाल में, पंजाब, जितने राक्षस थे उन सब राक्षसों को निमंत्रण दिया कि सब हम मथुरा में। प्रलंब बकचारूढ़ त्रीडावर्त महाशनई मुष्टिका रिष्ट दिग्तक पूतना के सुधेन। महाराज भागवत के एक श्लोक में कहा दिया गया, गर्भ संहिता बड़ा विस्तार से कहा गया, कैसे कैसे सबको बुलाया, सब राक्षसों को मथुरा में वास दिया। जदुनाम क्रदनम चक्रे बलि नागद संश्रय। और इस पृथ्वी का सबसे भयानक राक्षस, बलवान राक्षस था वो जरासंध था। उससे महाराज संबंध जोड़े, जरासंध की लड़की से शादी कर। मागध संश्रया जरासंध के आश्रय लेकर के सबको पीड़ा देने लगा। इतना कष्ट दिया कि जितने भी
यहाँ के मथुरा के अच्छे लोग थे, सब भाग गए। कोई साल में चला गया, कोई विदर्भ में, कोई निषद में, कोई विदेहन कौशला नबी, सभी लोग इधर उधर चले गए। और देवकी के 6 बच्चे मारे गए। 7वें गर्भ में भगवान संकर्षण को आना है। तुम्हारे भगवान समझ गए तो संकर्षण आएंगे, सप्तमम वैष्णवम धामम। ये साक्षात भगवान संकर्षण आने वाले हैं। तो ठाकुर जी महाराज भगवान विष्णु दुर्गा जी के पास है और दुर्गा जी से जाकर के कहते हैं, गच्छ देवी व्रजम भद्र गोप गोभीरलंकृतम रोहिणीं वसुदेवस्य भारतास्ते नंद गोकुले। भगवान कहते हैं कि हे देवी, हे दुर्गा जी, आप व्रजम गच्छ, आप व्रज में चले। तो दुर्गा जी कहे प्रभु वहां जाकर क्या करोगी? तो वसुदेव जी की पत्नी है, उसका नाम रोहिणी, इस समय वे नंदगांव में रहे। और देवक्या जठरे गर्भ, देवकी के जो पेट में हमारा असली धाम है, भगवान का धाम क्या है? तो संकर्षण है। बिना संकर्षण के भगवान की कोई लीला नहीं चलती, इसलिए संकर्षण को वैष्णव धाम कहा गया। तो हमारा जो धाम है वो देवकी के गर्भ में है, उस गर्भ को निकाल करके आप रोहिणी के गर्भ में डालिए। दुर्गा जी से कहे, तेज तत् सन्निष्कृष्ट रोहिण्या रुद्रे सन्निष्कृष्ट से मारे सन उपसर्ग लगा, अच्छे से निकालना और अच्छे से डालना। अच्छे से माने निकालते समय देवकी को भी पता न चले और डालते समय रोहिणी को भी पता न चले, ये गर्भ को पर डालना है। तो दुर्गा जी कहे कि महाराज इतना बड़ा काम करूंगी तो कुछ मिलेगा? ये देवी देवता है ना, बिना घूस के काम नहीं करते। देवी देवता को कुछ चाहिए। दुर्गा जी कहे कि हम इतना बड़ा काम करूंगी तो आप क्या देंगे? तो भगवान कहे कि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्पाम सर्व काम वरेषु, हमसे भी अधिक पूजा तुम्हारी होगी। भगवान आशीर्वाद। हम लोग देखते हैं भारतवर्ष में जितना दुर्गा की पूजा होती है उतना राम कृष्ण किसी की पूजा नहीं। बंगाल में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, दक्षिण भारत में जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, जितना दुर्गा की पूजा होती है, कश्मीर में चले जाइए, जम्मू कश्मीर, उतना भगवान की नहीं। धूपो पहाड़ बल भी सर्व काम कर। अब मैं ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि मनुष्यों की सब इच्छा को तुम पूरा करो। तो दुर्गा जी कहे कि हम जाएंगे पृथ्वी पर तो हमारा नाम क्या लोग पुकारेंगे, किस नाम से हमको बोलेंगे? आप ये भी बता दीजिए, हमारा नामकरण भी कर दीजिए। तो भगवान नाम ध्येयानि कुर्वन्ति, भगवान ने नामकरण कर दिया दुर्गा जी। क्या क्या किए? दुर्गेति, भद्रकालीति, विजया, वैष्णवेति च, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च। महाराज जिनका नाम दी। दुर्गा का कहाँ मंदिर है? दुर्गा कुंड पर बनारस में। काली का मंदिर है कलकत्ता में। विजया का नाम है विजयवाड़ा में। वैष्णवी का है जम्मू में, वैष्णव देवी। माया है हरिद्वार में। महाराज सबका स्थान दिए, नाम दिए। और जब तुम खींचोगी गर्भ को, इसलिए गर्भ का नाम संकर्षण पड़ जाए। और सबके हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम भी। अब बलाधिक्यम, सबसे अधिक बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम बल भी होगा। महाराज दुर्गा जी यह सुनकर के चल दी और एक काम कर, माता देवकी का पेट बिल्कुल खाली हो गया। अब भगवान संकर्षण देव के आने के चलते परम पवित्र। अब महाराज ठाकुर जी अब उसमें प्रवेश करेंगे। भगवान अभी विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविशेष
देखिए कि अब देवकी मैया का पेट बिल्कुल पवित्र हो गया है संकर्षण के आने के चलते, तो आविशेषांश भागे। आविशेषांश का अर्थ होता है जितने अंश कला गुण सबको एक साथ ले लिया। ये कृष्णावतार है महाराज, गर्ग संहिता में इतना विस्तार से वर्णन है। वामन, नृसिंह, मत्स्यावतार, राम, सब अवतार को भगवान ले लिए, अंश कला सब आविशेषांश भागे। ठाकुर जी महाराज अपने संपूर्ण तेज के साथ आनक दुंदु में वसुदेव के मन में प्रवेश किए। इसके बाद देवकी के पेट में चले गए। देवकी को के पेट में जब ठाकुर जी गए तो महाराज देवकी का सौंदर्य बढ़ गया। ओ देवकी इतनी सुंदरी हो गई। आज ठाकुर जी साक्षात अंदर आ गए हैं। सादेव की सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेह निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथासति। सादेव की सर्व जगन निवास, सारा जगत भगवान के अंदर है, भगवान देवकी के अंदर आ गए। लेकिन महाराज वैसे ही छिप गए जैसे कोई आग के गोला को राख में छिपा दे। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, जैसे ज्ञान खल लोग हैं। कुछ लोग महाराज ज्ञान खल होते हैं, ज्ञान है लेकिन किसी को देंगे, सब कला है लेकिन छिपा कर रखे, उसको ज्ञान खल कहते हैं। जैसे ज्ञान खल लोग अपने संपूर्ण तेज को छिपा कर रखते हैं, किसी को देते नहीं, वैसे ही भगवान श्री हरि महाराज संपूर्ण तेज को छिपा करके वे देवकी के उधर गुफा में छिप गए। और महाराज कंस एक दिन आया निगरानी करने के लिए। कंस जेल में आया देवकी को देखने के लिए। ताम वीक्ष कंस प्रभयाजितांतरा विरोचयन्तीं भवन शुचिस्मितां ताम वीक्ष। आज देखा है देवकी को, इतना सुंदरी कभी दिखी नहीं थी महाराज देवकी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उसके एक एक रोमा से आनंद टपक रहा था। ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं था कंस। कंस महाराज कहा आह इसमें प्राण हरो हरि गुहा। लगता है कि आज हमारा शत्रु इसके गुहा में आ गया है, पेट में आ गया है। ध्रुवंश तो जन्म पुरे ऐसा सुंदरी तो ऐसा दिव्य तेज तो उसको महाराज कभी देखा नहीं था। निश्चित इसके गर्भ में काल आ गया, हमारा काल आ गया। तो कीमत तस्वीर करनी वंश में जब हमारा काल आ गया तो हमको क्या करना चाहिए? तो इसमें क्या है, अब जब काल आ गया तो उसको मार दो। तुम्हारा कंस है लेकिन मन में सोच रहा है एक तो स्त्री है, दूसरे गर्भवती है, स्त्रिया स्वगुरुमत्या। यदि मैं इस देवकी को अभी वध कर दूंगा तो समाज में मेरी बड़ा भारी निंदा होगी। एक तो गर्भवती, दूसरी हमारी बहन, तीसरी स्त्री। इस अवस्था में मैं यदि इसको मार दूं, जसो श्रिय हम तत्काल मारे। यदि मैं इस अवस्था में इसको मार दूंगा तो सहे सजीवन खलु संपरितो वर्ते प्रजोनंत निशंसितेन देहे मृतं तं मनुजा सपन्ति। यदि मैं इस अवस्था में इसको मार देता हूं तो सारा समाज लोग हमको श्राप देकर मारता है। इतना दुष्ट कंस, इतना भी विचार नहीं। गर्भवती स्त्री का वध किया, महाराज मत जीते जीते न मर गए। तो कंस सोचा महाराज लोग यदि ऐसे कहते हैं। बनारस में एक वेश्या थी, तो एक साधु घूमते घूमते गया तो वेश्या का जहाँ घर था वहीं महाराज रह गया एक रात साधु। तो वेश्या अपनी लड़की से बात कर रही,
कह रही है अपनी बेटी से कि देखो बेटी, अभी मुर्दा जा रहा है, राम राम सत्य है करते हुए जा रहे हैं, इसको पता लगाओ कि स्वर्ग गया कि नरक। साधु का दिमाग ठंडा। हम जीवन भर भजन किए, हमको तो पता नहीं चलता कौन स्वर्ग गया कौन नरक। आज बेश्या अपनी लड़की को कह दी जाओ पता लगा स्वर्ग गया कि नरक। महाराज लड़की गई रोड पर और जा करके आई और कही कि मैया ये तो नरक चला गया। इसके बाद थोड़ा देर के बाद बेश्या को फिर अभी फिर एक लाश आ रहा है, जाकर इसको पता लगा स्वर्ग गया कि नरक। तो बेश्या गई और जाकर के पता लगा कहीं महाराज स्वर्ग चला गया। और फिर महात्मा चकरा गया, अरे क्या हो गया भाई, ये बेश्या को कैसे पता चल गया। गया महात्मा बेश्या को प्रणाम किया, कहा कि माँ ये कला ये बुद्धि कहाँ से आ गई, विद्या कहाँ से आपको आ गई कि किसी को पता करते ही पता चल जाता है स्वर्ग है। तो बेश्या कही कि इसमें बुद्धि क्या लगा। यदि कोई व्यक्ति मर गया तो समाज के लोग कहे कि फांस कटी भला मर गया, बड़ा कष्ट देता था लोग, तो हम लोग समझ जाते नरक चला गया। आज यदि कोई मर गया तो कहे अरे अरे जीवन का मणि चला गया, एक कीर्ति चला गया, तो हम समझ जाते हैं स्वर्ग चला गया। इसमें क्या बुद्धि लगा। तो कहता है कंस, यदि मैं देवकी को इस समय मार दूं तो देहे मृतम तो मनुजा सुधरती। सारा समाज लेकर हमको जीवित जी ही मार डालेगा। कंस इतना दुष्ट, इतना भी विवेक नहीं। एक तो गर्भवती, दूसरे स्त्री, ऊपर से बहन को मार डाला। इसलिए मैं इंतजार, जब तक बेटा जन्म नहीं लेता है तब तक मैं आस्ते प्रतीर्थ तक जन्म हरे विराम। भगवान पेट में आ गए हैं तो इसका इंतजार करना ही अच्छा है। चलो तो कैसे इंतजार करूं। तुम्हारा जितने भी गेट कीपर हैं उनका वेतन बढ़ा दिया और जितने और लगा दिया, पुलिस कमिश्नर सब डीएम इत्यादि का सबको ड्यूटी दे दिया है, एकदम कोई नहीं है, यही रहेगा। और कंस क्या करने लगा। तुम्हारा कंस के लिए सुखदेव जी बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखे हैं। कंस के लिए एकदम महात्मा हो गया। आसीनः संविशन्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महिम चिंतयालो ऋषिकेशो वपश्यन्तन मयंकर। अब कंस इतना भारी महात्मा हो गया कि बैठते, खाते, सोते, उठते, बात करते केवल कृष्ण का चिंतन करने लगे। हमारा कन्हैया कृष्ण आएगा। नारद जी बता दिए थे तुम्हारा जो काल है काला काला हो, तुम्हारा एकदम कृष्ण का चिंतन। कोई भी काला वस्तु को देख डर जाता, हमारा काल तो नहीं। कभी कभी उसका केस महाराज ऐसे लुढ़क जाता, डर जाता है, काल तो नहीं। कभी खाते खाते महाराज दाल में जीरा का छौंक देता तो डर जाता है, काल केस तो नहीं आ गया। चिंतयानो ऋषिकेश, ये कृष्ण का चिंतन अपश्यंतन्मयम जगत। जैसे ब्रह्मानंद समाधि में मुक्त जो मुक्तात्मा पुरुष सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं, वैसे महाराज कंस सर्वत्र कृष्ण का चिंतन करने लगा। अब श्री कृष्ण के अवतार का समय आ गया तो महाराज ब्रह्मादि देवता लोग आ गए और ब्रह्मादि देवता मन में विचार करने लगे। कृष्ण तो कह दिए हैं कि माता देवकी के गर्भ में आएंगे, लेकिन गर्भ में कितना कष्ट है इनको तो पता नहीं है कृष्ण को। और कहीं गर्भ के कष्ट को देखकर भाग न जाए फिर वैकुंठ में। इसलिए महाराज सब देवता लोग आ गए। ब्रह्मा भवस्य तत्रैक्य मुनिभिः नारदादिभिः देवैषानुचरैः साकं गृभीर्भीषण वैदयन्। और सब देवता लोग आ गए, वहीं कारागार में जेल में आ गए। माता देवकी के पेट में ठाकुर जी हैं और देवता लोगों को डर लग रहा है कि कहीं गर्भ के दुख को देखकर ठाकुर जी पुनः वैकुंठ न चले जाएं। अब देवता लोग आकर के कहते हैं सत्यव्रतम सत्यपदं च सत्यं सत्यस्य जोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यव्रतम सत्य संकल्पो जस्य स। हे प्रभु आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं, आप कहे हैं अवतार लेने के लिए तो लेंगे ही,
क्योंकि आप सत्य संकल्प हैं। सत्यम व्रतः, सत्य परम, आपकी सत्य से ही आपकी प्राप्ति होती है। जितना साधन है वो सत्य है, तभी आप मिलते हैं। त्रिसत्यम, महाराज भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में आप सत्य हैं। सत्यस्य योनि, महाराज सत्य से ही आप प्रकट भी होते हैं। निहितेच सत्य, सत्य में ही आप विलीन हो जाते हैं। सत्यस्य सत्य, सत्य से ही आपकी अमृत सत्य नेत्रम। सत्यात्म काम काम शरणम प्रपन्ना। हे सत्यात्मक प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवता लोग महाराज स्तुति नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान को याद दिला रहे, भगवान भागना मत। आप हमसे कहे हैं कि गर्भ में रहेंगे, गर्भ में कितना भी कष्ट होगा आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि सत्यम संकल्प है, सत्य संकल्प है आप। अब कहते एकायनो सौदिखिलस्त्रिमूल चतुरस पंचविदर्शनात्मा। एकायनो सौ, असौ एकः, यह प्रकृति एक है। द्विफलः, ये शरीर क्या है? प्रकृति। इस शरीर में दो फल लगता है, वह है सुख दुख। फिर कहते स्त्री मूल, इस शरीर का 3 मूल है। सत्वरजतम, महाराज इस शरीर से 4 रस निकलता है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष। चतुरसः, महाराज पंचविधा, इसको जानने के लिए 5 विधियां हैं, ये पंच ज्ञानेंद्रिय हैं। महाराज इसका षडात्मा, इस शरीर का 6 स्वभाव है। जन्म लेना, मरना, भूख प्यास, पैदा होना, बढ़ना, रहना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना, ये षडात्मा है शरीर। फिर कहते सत्य त्वग, इसमें 7 छिलके हैं। 7 छिलका क्या है शरीर में? तो रस, रुधिर, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, बीज, इस 7 इसका रस है। सप्तत्वगत विटपुर नवाक्ष, और इसमें 9 अक्ष है महाराज, वह है पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, और 10 अक्ष अधिक। इस शरीर में 10 प्राण वायु है। ऐसे आदि वृक्ष में 2 पक्षी निवास करते हैं। द्विखग, खग कहते हैं पक्षी को। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी निवास करते हैं, वो है आत्मा परमात्मा। आप ही संपूर्ण प्रकृति को धारण करते हैं। अज्ञानता के कारण त्वन्माया संवृत चित